दोस्तों, दुनिया में बहुत से लोग हैं जो दान करने के बाद पछताने लगते हैं, दुखी होने लगते हैं, क्योंकि ऐसे दान का कोई महत्व नहीं होता, बल्कि दान देकर बाद में पश्चाताप हो वह आसुर दान होता है। इसका कुछ भी फल प्राप्त नहीं होता। यदि अवसर प्राप्त हो जाए तो भी दान का अपना एक वैशिष्ट्य है। जिस पात्र को आवश्यकता है, जिस स्थान पर आवश्यकता है और जिस काल में आवश्यकता है, उसी क्षण दान देने का अपना एक विशेष महत्व है। विशेष आपत्ति काल में तत्क्षण पीड़ित समुदाय को अन्न, जल, आवास आदि की जो सहायता प्रदान की जाती है, वह ऐसी कोटि का दान है। यह दान व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार से होता है। जब कभी भूकंप, बाढ़, दुर्भिक्ष, महामारी, दुर्घटना तथा कोई अन्य प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो तत्क्षण सामूहिक रूप से सहायता तथा दान की व्यवस्था करना परम कर्तव्य है। इसी प्रकार किसी भी समय, किसी भी स्थान में तथा किसी भी व्यक्ति के भूख और प्यास से पीड़ित होने पर अन्न और जल की सेवा करनी चाहिए। अन्नदान और जल के दान में कुपात्र का कोई विचार नहीं। इसे प्राप्त करने के सभी अधिकारी है। अन्य सभी दान देश, काल और पात्र की अपेक्षा करते हैं, परंतु अन्नदान के लिए समागत अभ्यागत अतिथि चाहे जो भी हो, वह भगवान का ही स्वरूप होता है। अतिथि देवो भव, अतः बिना नाम, गांव, जाति, कुल पूछे ही उन्हें आदर पूर्वक दान, भोजन दान करें। वे ही सर्वश्रेष्ठ पात्र है। जब वे पधारे तभी सर्वश्रेष्ठ समय काल है। जहाँ वे पधारे वही सर्वश्रेष्ठ देश स्थान हो जाता है। भूखे को अन्न, प्यासे को जल, रोगी को औषधि, वस्त्रहीन को वस्त्र, अशिक्षित को शिक्षा, निराश्रयी को आश्रय, जीविकाहीन को जीविका अत्यंत उत्तम दान है। इनमें मुहूर्त की अपेक्षा नहीं रहती। इन्हें किसी भी स्थान पर किसी भी समय कर सकते हैं। दान और दया वास्तव में उपर्युक्त दान दया पर आश्रित है। दया भी दान का एक अंग है, किंतु दया और दान में थोड़ा अंतर है। दया कभी भी, कहीं भी, किसी पर भी, कोई भी, कैसे भी कर सकता है। इसमें देश, काल और विधि अपेक्षित नहीं है। स्वार्थ रहित होकर दूसरे के दुख को न देख पाना ही दया है। दया के लिए सभी स्थान, सभी व्यक्ति, प्राणी मात्र, सभी समय उपयोगी है, अनुकूल है, किंतु दान के विषय में ऐसा नहीं है। दया पाने के अधिकारी सब है, किंतु दान पाने के अधिकारी मुख्य रूप से ब्राह्मण ही है। अतः दया से समन्वित दान सबको दिया जा सकता है, अर्थात यह दान प्राणी मात्र के लिए है। दान और त्याग, किसी वस्तु से अपनी सत्ता और ममता उठा लेना ही दान है। यह त्याग भी है, परंतु त्याग और दान में भी थोड़ा अंतर है। दान मुख्यतः पुण्य का और त्याग देवत्व का हेतु होता है। कोई भी दान त्याग की श्रेणी में आता है, किंतु सभी प्रकार के त्याग दान नहीं है। दान प्राप्त वस्तुओं का और वह भी सीमित मात्रा में किया जा सकता है, जबकि त्याग अप्राप्त वस्तुओं का और असीमित मात्रा में हो सकता है। दानदाता स्वयं को दान ग्रहणकर्ता के प्रति अनुग्रहित मानता है, किंतु हर त्याग में यह आवश्यक नहीं। अनादिकाल से त्यागपूर्ण जीवन को ही उत्तम माना गया है। पौराणिक गाथाओं में त्याग के अनेक आदर्श कथानक है। महाराज शिव ने एक कबूतर की प्राणक्षा में क्षुधातुर बाज के लिए अपने अन्न के मांस को काट कर तोड़ दिया। महर्षि दधीचि ने देवताओं के हित में अपने प्राणों का उत्सर्ग कर अपनी हड्डियां दे दी। महाराज बलि ने वामन भगवान को अपना सर्वस्व तो दिया ही, साथ ही अपना शरीर भी दे दिया। महाराज हरिश्चंद्र सत्य की रक्षा के लिए अपने राज्य को त्याग कर स्वयं पत्नी और पुत्र के साथ काशी के बाजारों में बिक गए। ऋंतिदेव महाराज युधिष्ठिर महान दानी कर्णादि का त्यागपूर्ण जीवन किससे छिपा है? स्वदेश रक्षा में महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई, सिख गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस एवं चंद्रशेखर आजाद आदि का त्याग भुलाया नहीं जा सकता। दान आत्मा का दिव्य गुण है। यह ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति जो कुछ अर्जित करता है वह केवल अपने पुरुषार्थ से नहीं, बल्कि उसमें भगवत कृपा मुख्य कारण है। साथ ही संसार के अनेक प्राणियों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग भी प्राप्त होता है। इस प्रकार उस प्राप्त धन पर हमारा अकेले का अधिकार नहीं है। उपनिषदों में तो स्पष्ट निर्देश है, तेन त्यक तेन भुंजी था, अर्थात तुम प्राप्त धन संपत्ति का त्याग पूर्वक उपभोग करो। जितना तुम्हारे निर्वाह मात्र के लिए आवश्यक है, उतने से अधिक को तो अपना मानो ही मत। वह भगवान की वस्तु है, उसे चराचर विश्व में व्याप्त भगवान की सेवा में लगा दो। निर्वाह मात्र के लिए जितना आवश्यक समझते हो, उसे भी पंच महायज्ञ आदि के द्वारा त्याग पूर्वक अपने उपयोग में लाओ। वास्तव में धन के स्वामी तो एकमात्र लक्ष्मीपति भगवान ही है। श्रीमद् भागवत में तो यहाँ तक कहा गया है कि जितने से पेट भरे उतने ही अन्न धन पर देहधारी का अधिकार है। उससे अधिक को जो अपना मानता है वह चोर है, उसे दंड मिलना चाहिए। यावत् ब्रियेत जठरन तावत् स्वत्वं हि देहिनाम अधिकं यो भीमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। उपर्युक्त वचन से परमात्मा चिंतन और त्याग इन दो बातों की आज्ञा मिलती है। वस्तुतः यह परमात्मा की प्राप्ति का साक्षात साधन है। सकाम से निष्काम की ओर वेद पुराणों में कुछ ऐसे दानों का भी वर्णन
है जो कामनाओं की पूर्ति के लिए किए जाते हैं, जिनमें तुलादान, गोदान, भूमिदान, स्वर्णदान, घटदान, अष्टमहादान, दशमहादान तथा षोडश महादान आदि परिगणित है। ये सभी प्रकार के दान काम्य होते हुए भी यदि निस्वार्थ भाव से भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने के निमित्त भगवद अर्पण बुद्धि से किए जाया तो वे ब्रह्म समाधि में परिणत होकर भगवत प्राप्ति कराने में विशेष सहायक सिद्ध हो सकेंगे। कुछ दान ऐसे हैं जिन्हें बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की भावना से सर्व साधारण के हित में करने की परंपरा है। देवालय, विद्यालय, औषधालय, भोजनालय, अन्न क्षेत्र, अनाथालय, गौशाला, धर्मशाला, कुएं, बावड़ी, तालाब आदि सर्वजनोपयोगी स्थानों का निर्माण आदि कार्य यदि न्यायोपार्जित द्रव्य से बिना यश की कामना से भगवत प्रीत्यर्थ किए जाएं तो परम कल्याणकारी सिद्ध होंगे। सामान्यतः न्यायपूर्वक अर्जित किए हुए धन का दशमांश बुद्धिमान मनुष्य को दान कार्य में ईश्वर की प्रसन्नता के लिए लगाना चाहिए। न्यायोपार्जित वित्तस्य दशमांशेन धीमतः कर्तव्यो विनियोगश्च ईश्वर प्रीत्यर्थमेव च। अन्यायपूर्वक अर्जित धन का दान करने से कोई पुण्य नहीं होता। यह बात न्यायोपार्जित वित्तस्य इस वचन से स्पष्ट होती है। दान देने का अभिमान तथा लेने वाले पर किसी प्रकार के उपकार का भाव न उत्पन्न हो, इसके लिए इस श्लोक में कर्तव्य पद का प्रयोग हुआ है, अर्थात धन का इतना हिस्सा दान करना यह मनुष्य का कर्तव्य है। मानव का मुख्य लक्ष्य है ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करना, अतः दान रूप कर्तव्य का पालन करते हुए भगवत प्रीति को बनाए रखना भी आवश्यक है। इसीलिए कर्तव्यो विनियोगश्च ईश्वर प्रीत्यर्थमेव च इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। यदि किसी व्यक्ति के पास 1000 रुपए हों, उसमें से यदि उसने 100 रुपए दान कर दिए तो बचे हुए 900 रुपयों में ही उसकी ममता और आसक्ति रहेगी। इस प्रकार दान ममता या आसक्ति को कम करके अंतःकरण की शुद्धि रूप प्रत्यक्ष दृष्ट फल प्रदान करता है और शास्त्र प्रमाणानुसार वैकुंठ लोक की प्राप्ति रूपा प्रत्यक्ष अदृष्ट फल भी प्रदान करता है। द्रव्य की शुद्धि देवी भागवत में तो यह स्पष्ट कहा गया है कि अन्याय से उपार्जित धन द्वारा किया गया शुभ कर्म व्यर्थ है। इससे न तो इहलोक में कीर्ति ही होती है और न परलोक में कोई पारमार्थिक फल ही मिलता है। अन्यायोपार्जितेन द्रव्येन सुकृतं कृतं न कीर्तिरिहलोके च परलोके न तत्फलम्। धन के 5 विभाग उपार्जित धन के दशमांश का दान करने का यह विधान सामान्य कोटि के मानवों के लिए किया गया है, पर जो व्यक्ति वैभवशाली, धनी और उदारचेता है उन्हें तो अपने उपार्जित धन को 5 भागों में विभक्त करना चाहिए। धर्माय यशसेथाय कामाय स्वजनाय च पंचथा विभजन वित्तमिहामुत्र च मोत्ते। नंबर 1 धर्म, नंबर 2 यश, नंबर 3 अर्थ व्यापार आदि आजीविका, नंबर 4 काम जीवन के उपयोगी भोग, नंबर 5 स्वजन परिवार के लिए। इस प्रकार 5 प्रकार के धन का विभाग करने वाला इस लोक में और परलोक में भी आनंद को प्राप्त करता है। यहाँ व्यापार आदि आजीविका के लिए धन का विभाग इसलिए किया गया है कि जिससे जीविका के साधनों का विनाश न हो, क्योंकि भागवत में यह स्पष्ट कहा गया है कि जिस सर्वस्व दान से जीविका भी नष्ट हो जाती हो, बुद्धिमान पुरुष उस दान की प्रशंसा नहीं करते, क्योंकि जीविका का साधन बने रहने पर ही मनुष्य दान, यज्ञ, तप आदि शुभ कर्म करने में समर्थ होता है। न तद्दानन प्रशंसन्ति येन वृत्तिर्विपद्यते दानन यज्ञस्तपः कर्म लोके वृत्तिमतो यातः। जो मनुष्य अत्यंत निर्धन है, अनावश्यक एक पैसा भी खर्च नहीं करते तथा अत्यंत कठिनाई पूर्वक अपने परिवार का भरण पोषण कर पाते हैं, ऐसे लोगों के लिए दान करने का विधान शास्त्र नहीं करते। इतना ही नहीं, यदि पुण्य के लोभ से अवश्य पालनीय वृद्ध माता पिता का तथा साध्वी पत्नी और छोटे बच्चों का पालन न करके उनका पेट काटकर जो दान करते हैं, उन्हें पुण्य नहीं प्रत्युत पाप की ही प्राप्ति होती है। जो धनी व्यक्ति अपने स्वजन परिवार के लोगों के दुख पूर्वक जीवित रहने पर उनका पालन करने में समर्थ होने पर भी पालन न कर दूसरों को दान देता है, वह दान मधु मिश्रित विष सा स्वादप्रद है और धर्म के रूप में न धर्म है। शक्तः परजने दाता स्वजने दुख जीवनी मध्वापातो विषास्वादः सधर्म प्रतिरूपकः। दान का रहस्य स्कंद पुराण में वर्णन है कि राजा धर्मवर्मा ने दान के तत्व को जानने के लिए तप किया तो आकाशवाणी द्वारा एक श्लोक में इसके रहस्य का वर्णन किया गया। अर्थात दान के 2 हेतु, 6 अधिष्ठान, 6 अंग, 2 प्रकार के फल, 4 प्रकार, 3 भेद एवं 3 विनाश करने के कारण है। श्लोक का अर्थ तो स्पष्ट था, परंतु अनेक विद्वान ऋषि मुनि इसकी विस्तृत व्याख्या करने में सफल नहीं हुए। अंत में महामुनि नारद द्वारा इस श्लोक के वास्तविक अर्थ को प्रकट किया गया, जिसमें दान के रहस्य का वर्णन किया गया है। दान हेतु, दान के 2 हेतु श्रद्धा एवं शक्ति कहे गए हैं। दान की मात्रा नहीं, बल्कि श्रद्धा एवं शक्ति ही उसके फल की वृद्धि या क्षय के कारण होते हैं। श्रद्धा दान में श्रद्धा का बहुत महत्व है। बिना श्रद्धा के दिया गया सर्वस्व दान भी निष्फल हो जाता है। न्यायोपार्जित धन का जो व्यक्ति सत्पात्र को दान करते हैं, वह थोड़ा होने पर भी वे भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं। श्रद्धा भी सात्विक, राजसिक एवं तामसिक 3 प्रकार की कही गई है। शक्ति कुटुंब का पालन पोषण करने के बाद जो धन बचे वही दान करने की शक्ति कही गई है। आश्रित जन को कष्टमय रखकर किसी सुखी व्यक्ति को दान करने से उसका फल मधु के समान मीठा न होकर विष के समान कटु हो जाता
है। आपत्तिकाल पड़ने पर भी सामान्य, याचित, न्यास, बंधक, दान, दान से प्राप्त, अनवाहित, निक्षिप्त एवं सान्वय सर्वस्व दान, इन 9 प्रकार के धन या पदार्थों का दान नहीं करना चाहिए। दान के अधिष्ठान धर्म, अर्थ, काम, लज्जा, हर्ष एवं भय ये दान के 6 अधिष्ठान है। बिना प्रयोजन के धार्मिक भावना से दिया गया दान धर्म दान है। प्रयोजनवश दिया गया दान अर्थ दान है। सुरापान एवं जुए के प्रसंग में अंधिकारी मनुष्य को जो दिया जाता है वह काम दान है। याचक द्वारा सबके सामने मांग लेने पर लज्जावश या संकोचवश प्रतिज्ञा करके जो दिया जाता है वह लज्जा दान है। शुभ समाचार सुनकर जो दिया जाता है वह हर्ष दान है। निंदा, हिंसा एवं अनर्थक भय से विवश होकर जो दिया जाता है वह भय दान है। दान के 6 अंग कहे गए हैं। दानकर्ता, प्रतिग्रह लेने वाला, शुद्धि, दान का पदार्थ, देश एवं काल ये दान के 6 अंग कहे गए हैं। दानकर्ता धर्मात्मा, दान की अभिलाषा रखने वाला, व्यसन रहित, पवित्र एवं अनिंदित कर्म से व्यवसाय करने वाला होना चाहिए। प्रतिग्रहिता सात्विक, दयालु, कुल विद्या आचार से श्रेष्ठ तथा शुद्ध जीवन निर्वाह की वृत्ति करने वाला होना चाहिए। शुद्धि का अर्थ है कि दान करते समय याचक के प्रति हौदिक प्रेम हो, उन्हें देखकर प्रसन्नता हो तथा उनमें दोष दृष्टि न रखकर उनका सत्कार हो। दान का पदार्थ एवं धन वही उत्तम है जो अपने प्रयत्न से उपार्जित किया गया हो। दूसरे को सताकर, चोरी, ठगी से या अधर्मयुक्त विधि से प्राप्त धन या पदार्थ का दान करने से कोई फल प्राप्त नहीं होता। जिस देश एवं काल में जो पदार्थ दुर्लभ हो उन्हें उसी देश एवं काल में दान करने से श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। दान के 2 फल महात्माओं ने दान के 2 फल कहे हैं। इनमें एक इहलोक के लिए होता है तथा दूसरा परलोक के लिए। दान के 4 प्रकार कहे गए हैं। ध्रुव, त्रिक, काम्य एवं नैमित्तिक ये 4 दान के प्रकार कहे गए हैं। सार्वजनिक कार्यों के लिए जैसे बाग बगीचे लगवाना, धर्मशाला बनवाना एवं पीने के पानी का प्रबंध करवाना इत्यादि के लिए दिया गया दान ध्रुव है। जो प्रतिदिन दिया जाता है उसे त्रिक कहते हैं। किसी इच्छा की पूर्ति के लिए किया गया दान काम्य दान है। नैमित्तिक दान 3 प्रकार का है। ग्रहण, संक्रांति आदि काल की अपेक्षा से किया गया दान कालापेक्ष नैमित्तिक दान है। श्राद्ध इत्यादि क्रियाओं से जुड़ा दान क्रियापेक्ष नैमित्तिक दान है। विद्या प्राप्ति एवं अन्य संस्कार आदि गुणों की अपेक्षा से किया गया दान गुणापेक्ष नैमित्तिक दान है। दान के 3 भेद उत्तम, मध्यम एवं कनिष्ठ दान के 3 भेद कहे गए हैं। गृह, मंदिर, भूमि, विद्या, गौड़, कूप, स्वर्ण एवं प्राण इन 8 पदार्थों का दान शास्त्रों में उत्तम कहा गया है। अन्न, बगीचा, वस्त्र एवं वाहनादि पदार्थों के दान को मध्यम दान कहा गया है। जूता, छाता, बर्तन, दही, मधु, आसन, दीपक, काष्ठ एवं पत्थर इत्यादि पदार्थों के दान को कनिष्ठ दान कहा गया है। दान के नाश के 3 कारण कहे गए हैं। पश्चाताप, अपात्रता एवं अश्रद्धा ये 3 कारण दान के नाशक है। दान देकर बाद में पश्चाताप हो वह आसुर दान होता है। इसका कुछ भी फल प्राप्त नहीं होता। बिना श्रद्धा भाव के जो दान दिया जाता है वह राक्षस दान है। यह भी निष्फल होता है। दान प्राप्त करने वाले को डांट डपट कर या उसे कटुवचन सुनाकर जो दान दिया जाता है वह पिशाच दान माना गया है। यह दान भी व्यर्थ होता है। अपात्र व्यक्तियों को दिया गया दान भी पिशाच दान की श्रेणी में रखा गया है। दुराचारी तथा विद्याहीन व्यक्ति जाति से ब्राह्मण होने पर भी कुपात्र होता है। जो प्रतिग्रह स्वीकार करने पर स्वयं भी नष्ट होता है तथा दानकर्ता को भी नष्ट करता है। कुपात्र ब्राह्मण को दान में मिली भूमि उसके अंतःकरण को, गाय उसके भोगों को, सोना उसके शरीर को, वाहन उसके नेत्रों को, वस्त्र उसकी स्त्री को, घी उसके तेज को एवं तिल उसकी संतान को नष्ट कर देते हैं। अतः पात्रता न होने पर कभी प्रतिग्रह स्वीकार नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में दान देने की जितनी महिमा आई है उतनी ही अथवा उससे भी अधिक असत प्रतिग्रह की निंदा की गई है। दान देने में जितनी अधिक सावधानी बरतने की बात कही गई है उससे अधिक सावधानी बरतने की बात दान लेने के विषय में कही गई है। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।